चलो दोस्तों, मैं जा रही हूँ मेले में। दिन के 3 बजने वाले हैं, बताओ 3 बज ही गया ऑलमोस्ट। फिलहाल मैंने दूध रखा है बॉयल होने के लिए और ये हो ही नहीं रहा है बॉयल। और मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ और मेरी चिट दिवरानी सॉरी, वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। मैं भी क्या करूँ, मैं दिन में दूध लेकर आई थी और अभी अच्छे से बॉयल करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी हो चुकी है, तो दूध जो है फटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी से ये गर्म हो जाए तो मैं यहाँ से निकलूँ फटाफट। और मेरे बच्चे नहीं जा रहे हैं क्योंकि बड़ी वाली बेटी का पेपर है और छोटी वाली बेटी आज सुबह नहीं सोई, तो वो अभी सो रही है। और आप सिंक में बर्तन देख रहे होंगे, मैं सब कुछ ऐसे ही छोड़ के जा रही हूँ फिलहाल क्योंकि देर हो रही है, मम्मी ने वापस घर जाना है इसीलिए। तो यहाँ फटाफट मेले के लिए निकलते हुए दिन के 3:30 बज चुके हैं और मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है क्योंकि अंदर जो था वो बहुत ही ठंडा सा था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकली ऐसा लग रहा है जैसे कि उबल रही हूँ। तो फ़िलहाल फटाफट जाते हुए मेले की और दिन में घूमने में मुझे अच्छा सा नहीं लगता है क्योंकि अक्सर हम शाम को घुमा करते हैं जब हमारे घर का सारा काम फिनिश हो जाए, जैसे कि डिनर वगैरह बन जाए और डिनर वगैरह बच्चे खा लें। बट चलो, मम्मी घर से स्पेशली मेले के लिए आए हैं और स्पेशली कुछ बेडशीट्स वगैरह लेनी थी इसलिए आए हैं, और पापा को अकेला छोड़ के आए हैं और वापस मम्मी को घर जाना है। 6 o'clock तक पहुंचना है क्योंकि मम्मी को ओबरी का काम और गाय का काम बहुत कुछ करना पड़ता है क्योंकि अकेले मम्मा घर पे ही हैं और हम सब तो नाहन में ही हैं। तो इसीलिए हम दिन के दोपहर में इतने ज़्यादा धूप में मेले में जा रहे हैं। आई होप सो कि हमें जो शॉप्स हैं वो खुली मिले। और हमारी एंट्री हो चुकी है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है मम्मी के साथ। तो यहाँ पे हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं जो गांव में यूज़ होती हैं, घास वगैरह की, तो हमें देखी बट अभी हमने ली नहीं, अभी जाते हुए हम लोग लेंगे। और यहाँ पे लोअर्स भी लगे हुए थे, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी लगी हुई थी। तो सबसे पहले हम जो पहुँचे वो बेडशीट की शॉप पे पहुँचे और बेडशीट की शॉप पे बहुत सारी बेडशीट्स हमने देखी, बट हमने वही बेडशीट ली जो हमारे हाई कमांड द्वारा ऑथराइज्ड हुई, मतलब जो हमारे हाई कमांड के द्वारा कही गई कि इट्स ओके, ये ले लो, अच्छी है, तो वही बेडशीट हम ले पाए। और उसके बाद हम यहाँ पे बहुत से स्लीपर्स देख रहे थे। स्पेशली घर पे शादी है तो शादी के लिए पहनने के लिए बहुत सी अलग अलग स्लीपर्स जो पाँव में अच्छी लगे, मैंने तो बहुत सी ट्राई भी की बट एक्चुअली हम नहीं ले पाए क्योंकि थोड़ी सी बड़ी लग रही थी। और दूसरी बात, जो शादी है वो रेनी सीज़न के आसपास है, तो ऐसा ना हो कि थल्ला नीचे ही रह जाए और जो ऊपर का है वो पाँव में ही चिपका रह जाए। तो यहाँ पर सुनीता और मम्मी ऋत्विक के कहने पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें देख रहे थे और ऋत्विक ने यहाँ से बहुत ही खतरनाक खंजर जो है वो ख़रीदा, वो मैं आगे ब्लॉग में भी आपको दिखाऊंगी। और ये है फाउंटेन, वन पीस प्लेस या पीस वाली चीज़ें जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे सुनीता क्यों हंसी मैं आपको बताती हूँ क्योंकि सबसे बड़ा जो फाउंटेन था वो 6000 का था और सुनीता को 600 सुनाई दिया, तो इसीलिए मुझे भी बहुत हंसी आई और उसको भी बहुत हंसी आई। तो यहाँ पर बहुत सी क्रॉकरीज भी थी, बहुत प्यारे प्यारे पॉट भी थे जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। बट अभी हमें कोई आलतू फालतू खर्च नहीं करना था, जो हम माइंड में लेके चले थे हमें वही खरीदना था। और दूसरी बात, मेरा भी उस टाइम का आया जब ऑलरेडी घर में शादी है, ऑलरेडी बहुत सारा खर्च होने वाला। और ऋत्विक का एटीट्यूड यहाँ इसीलिए बना क्योंकि उसको पता था कि उसकी तोई जो है वो ब्लॉग के लिए शूट कर रही है और वो हमेशा ऐसी ही पोज, गंदे से पोज देता है मुझे। फ़िलहाल यहाँ बहुत सी चीज़ें थी और मम्मी मुझे बार बार फोर्स कर रहे थे कि वैष्णवी और काव्या के लिए कुछ लो, वैष्णवी और काव्या के लिए कुछ लो। तो मैंने यहाँ से 2 प्यारे प्यारे सी क्यूट क्यूट से पिन जो है वो परचेज़ किए दोनों के लिए कि वो शादी में परचेज़ कर लें। वैसे तो फ्रेंड्स बच्चों के पास बहुत से प्यारे प्यारे क्लिप हैं, लेकिन अभी मम्मी बार बार फोर्स कर रहे थे तो मैंने यहाँ से 2 छोटे छोटे क्लिप ले ही लिए मम्मी का दिल रखने के लिए। और सच में शादी में न्यू पहनने के लिए उनके पास कुछ अच्छा सा हो जाएगा, तो इसीलिए। और दूसरी बात, बच्चे थोड़ा सा खुश भी हो जाएंगे कि मम्मी मेले में गए थे और कुछ लेकर आए उनके लिए। और ये ऋत्विक के हाथ में जो आपको दिख रहा है यही वो खंजर है खतरनाक जो ऋत्विक वहाँ से परचेज़ कर रहा था। और ये कोई खंजर नहीं है, छोटा सा पेन है, बॉल पेन, बट बाहर से जो लुक है इसकी वो बहुत ही डरावनी है और ऋत्विक को ऐसी ही चीज़ें पसंद है। तो फ़िलहाल यहाँ खाने की बहुत सी शॉप्स भी लगी थी और हमें कुछ खाना भी था। और क्रॉकरीज भी बहुत प्यारी प्यारी थी, बहुत ही सुंदर सुंदर, जैसे कि प्यारी प्यारी सी प्लेट्स, कांच के बहुत ही प्रेटी से सिंपल से कप मुझे बहुत पसंद आए थे यहाँ पे। और फ़िलहाल यहाँ खाने की स्टॉल पे हम लोग क्या खाने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी हम लोग खाने वाले हैं यहाँ पे डोसा, और माय गॉड डोसे के रेट सुन के मुझे चक्कर आ रहा था क्योंकि डोसा जो था वो 150 रुपीज़ का 1 था।
चलो ठीक है, ओके था, इतना ज़्यादा टेस्टी भी नहीं था और इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। बट मम्मी को हमने खिलाया तो मम्मी बहुत हँसे कि ये क्या खा रहे हो तुम 150 रुपीज़ का, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है पटांडे बनाए जाते हैं संक्रांत में या किसी भी शुभ काम में। और मम्मी वही कह रहे थे कि ये तो पटांडे हैं और पटाटों के अंदर इन्होंने आलू भर दिए हैं। कभी मैं आपको पटांडे का ब्लॉग भी दिखाऊंगी जब मम्मी बनाएंगे। मुझे तो अभी अच्छे से पटांडे बनाने नहीं आते। हाँ, मैं डोसे वगैरह ट्राई करती रहती हूँ, वो भी टूट जाते हैं और चिपक जाते हैं ख़तरनाक तरीके से। तो यहाँ घर जाते हुए हमें मिले मासी और हमने जल्दी जल्दी इनसे हाय और बाय की। फ्रेंड्स, मम्मी घर से आए थे और मम्मी को घर वापस जाना था क्योंकि घर पे पापा अकेले हैं और हम लोग पापा को अकेला नहीं छोड़ते हैं फ़िलहाल, क्योंकि घर बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। तो इसीलिए मम्मी जो है अब घर जाने की बहुत जल्दी हो रही थी मम्मी को। तो फ़िलहाल जाते जाते हम लोगों ने यहाँ से छाछ लिया। छाछ, कुछ भी चीज़ अगर आपको फ़िल्टर करना है, नॉर्मल छानना है कोई चीज़ या मिट्टी निकालनी है किसी भी चीज़ से, तो इसीलिए यूज़ होता है। गाँव में ये सारी चीज़ें जितनी आपको दिख रही है यहाँ पे सब गाँव में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो फ़िलहाल यहाँ लेट हो रहे थे और मम्मी को थोड़ी मार्केट की शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन मार्केट तो नहीं जा सकते थे क्योंकि ऑलमोस्ट 5:30 से अप हो चुका था टाइम। और फिर घर पे पापा भी अकेले हैं और फिर घर जाके मम्मी को डिनर भी प्रिपेयर करना है। ओबरे का भी बहुत सा काम होता है, जैसे कि गाय का काम हो। मम्मी और मैं यहाँ पोज देते हुए घर जाते जाते और ऋत्विक को यहाँ मम्मी मनाते हुए, क्योंकि ऋत्विक को चढ़ी थी ज़िद साइकिल लेने की। उसकी जो साइकिल है वो टूट गई थी और उसको बहुत मुश्किल से मम्मी ने ही मनाया। तो ये था छोटा सा ब्लॉग मेले से रिलेटेड। की वॉचिंग और डू कमेंट्स ऑल्सो। सिर्फ वॉच करने से बात नहीं बनेगी फ्रेंड्स, अब आपको कमेंट भी करना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन मुझे वॉच करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।